Are you searching for best investment for your parents that can give you best market return? Then today's topic is relevant for you. Hello everyone, my name is Shubhrata Jana. By profession, I am a chartered accountant. आज डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पेंशन प्लान के बारे में जो अवेलेबल है सीनियर सिटीजन के लिए और एज ऑन डेट मार्केट का बेस्ट रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्लान में क्या बेनिफिट्स है, क्या लिमिटेशंस है, कौन ले सकता है, पेंशन कैसे मिलेंगे, मंथली, एनुअली, क्वार्टरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, एवरी डिटेल्स इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे एक बाय एक। नेम ऑफ द पेंशन प्लान इज प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना और PMVVY। ये जो प्लान है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पेंशन प्लान है। इंडिया में ओनली LIC इज ऑथोराइज्ड टू प्रोवाइड सच प्लान टू पब्लिक। ये जो प्लान है इस प्लान में आपका जो प्लान नंबर है वो है 856। इस प्लान में ये जो स्कीम ये रजिस्टर्ड है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2020-21 में और जिसका वैलिडिटी एक्सटेंड किया गया है टिल 31 मार्च 2023 तक। दैट मीन्स एनी पब्लिक, कोई भी पब्लिक इस प्लान को परचेस कर सकते हैं टिल 31 मार्च 2023 तक। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट करंटली आपको मिलेगा 7.40% पर एनम के हिसाब से। और इस प्लान को लेने के लिए क्या चाहिए एलिजिबिलिटी ये है कि एंट्री एज जो है वो है मिनिमम 60 ईयर्स। 60 ईयर्स का एज होना ही चाहिए। 60 ईयर्स और मोर एज का कोई भी पर्सन इस प्लान को परचेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है हायर एज का। दैट मीन्स इफ़ योर एज इज 60 और अबव यू कैन एंटर इनटू दिस प्लान और यू कैन बाय दिस प्लान। बट इफ़ योर एज इज लेस देन 60 देन इस प्लान को आप परचेस नहीं कर सकते। बट इफ़ योर एज इज 70 देन यू कैन ऑल्सो बाई। मिनिमम एज है 60 ईयर्स, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और ये जो प्लान है ये 10 ईयर्स का प्लान है। दैट मीन्स इफ़ यू बाई इट एट द एज ऑफ 60 देन दिस प्लान विल मैच्योर व्हेन योर एज विल बी 70। दैट मीन्स 60 से लेकर 70 ईयर्स, 10 साल का ये प्लान है। और इसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? बेनिफिट्स ये है पेंशन पेमेंट का। पेंशन पेमेंट क्या होता है कि आप आज लमसम इन्वेस्ट करेंगे और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्रू होगा उस इंटरेस्ट को आपको मिलना है एज ए पेंशन पीरियडिकली। इफ़ यू विश टू गेट द पेंशन मंथली यू कैन गेट, क्वार्टरली यू कैन गेट, हाफ ईयरली यू कैन गेट, एज वेल एज ईयरली। दैट मीन्स आप जो भी लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे जो भी इंटरेस्ट एक्रू हो रहे हैं वो आपको एज ए पेंशन मिलेगा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली एज योर विश। डेथ बेनिफिट क्या है? डेथ बेनिफिट यह है जिस केस में जिसने इस प्लान को परचेस किए हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने इस प्लान को परचेस किए हैं, 1 साल बाद उसका डेथ हो जाते हैं तो क्या होगा उस केस में? उस केस में आपका जो एंटायर अमाउंट था, आपका जो एंटायर इन्वेस्टेड अमाउंट था वो रिफंड कर दिया जाएगा टू द नॉमिनी और बेनिफिशियरी को। नेक्स्ट है मैच्योरिटी बेनिफिट। आफ्टर 10 ईयर्स आप जो इन्वेस्ट किए थे अमाउंट इस प्लान को परचेस करने के लिए, एंटायर अमाउंट विल बी रिफंडेड आफ्टर 10 ईयर्स विथ लास्ट पेंशन। दैट मीन्स 10 साल एंड होने के बाद जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा पेंशन का आपको, उस पेंशन के साथ आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट किए थे प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी रिफंडेड टू यू। नेक्स्ट है मिनिमम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। मिनिमम कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है? आपको इन्वेस्ट करना है मिनिमम, आप मंथली पेंशन चाहते हैं या क्वार्टरली चाहते हैं या हाफ ईयरली चाहते हैं या ईयरली चाहते हैं। दैट मीन्स आपको पेंशन का फ्रीक्वेंसी कैसे चाहिए उसके ऊपर बेस करके आपको जो प्रीमियम जो प्लान है वो परचेस करना है। से इफ़ यू विश टू गेट मंथली पेंशन
देन आप मिनिमम 1,62,162 का आपको पेंशन प्लान परचेस करना है और मैक्सिमम खरीद सकते हैं बाय गिविंग 15 lakhs। मिनिमम 1,62,162 का आपको ये प्लान परचेस करना है जिससे आपको मंथली पेंशन मिलेगा। और कितने का पेंशन मिलेगा? आपको पेंशन मिलेगा 1,000 रुपीज़ पर मंथ का पेंशन आपको मिलेगा, 1,000 रुपीज़। If you invest 162, then you will get monthly pension of rupees 1,000 per month. If you invest 15 lakh of rupees, then you will get 9250 पर मंथ का पेंशन और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 7.40%। इफ यू विश टू गेट पेंशन क्वार्टरली, आपको क्वार्टरली पेंशन चाहिए, कितना चाहिए? 3,000 पर क्वार्टर चाहिए, तो उस केस में आपको इन्वेस्ट करना है 161,074 रुपीज़ और एनुअली करना है, मैक्सिमम कर सकते हैं 14,89,933। ये इन्वेस्ट करने से आपको 27,750 पर क्वार्टर आपको पेंशन मिलेगा। नेक्स्ट है हाफ ईयरली। आप हाफ ईयरली पेंशन चाहते हैं तो उस केस में आपको जो पेंशन है वो मिल जाएगा 6,000 पर हाफ ईयर और इन्वेस्ट करना है 1,59,574 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 7.52%। और आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो 14,76,064 का इन्वेस्ट करना है और आपको 55,500 का आपको पेंशन मिलेगा। और एनुअल प्लान करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना है 156,658 और आपको मिल जाएगा 12,000 पर एनम का पेंशन, या आप इन्वेस्ट करिए 14,49,086 आपको मिल जाएगा 1,11,000 पर ईयर का पेंशन। दैट मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा वो डिपेंड करता है आपका पेंशन का फ्रीक्वेंसी के ऊपर और पेंशन के अमाउंट के ऊपर। और अकॉर्डिंगली ये जो टेबल आपको दिख रहे हैं, इस टेबल में ये जो टेबल है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सबसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है इन केस ऑफ एनुअली। If you wish to get pension annually, then you will get higher rate of interest, that is 7.66%. But if you wish to get monthly pension, then the rate of interest will be 7.4%. बट यहाँ पे देखने का चीज़ एक ही है कि आप इस प्लान में मैक्सिमम 15 lakhs इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 lakhs से। योर पेरेंट्स में आपका फादर भी है, मदर भी है, दोनों का एज 60+ है, तो दोनों जन ये प्लान ले सकते हैं। उस केस में आपका जो इन्वेस्ट अमाउंट होगा वो होगा मैक्सिमम 15 lakhs प्लस 15 lakhs 30 lakhs का होगा, जिस केस में आप मंथली पेंशन चाहते हैं। बट जिस केस में आप चाहते हैं कि ईयरली पेंशन आपको मिले, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले 7.66% का, तो उस केस में आपको इन्वेस्ट करना है 14,49,086 रुपीज़ इंटू 2। तो दोनों आपका जो पेरेंट्स है ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं मोड ऑफ पेमेंट। पेंशन का जो पेमेंट का मोड है, जो आपको पेंशन मिलने वाले हैं मंथली फ्रीक्वेंसी, मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, आप जैसे चूज़ करेंगे वो आपको बैंक अकाउंट में ही मिलेगा, वो आपको बैंक अकाउंट में ही मिलेगा, कैश में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका आते हैं सरेंडर वैल्यू। व्हाट इज सरेंडर वैल्यू? सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि आप फॉर एग्जांपल आज प्लान को परचेस किए हैं, 1 साल बाद या एक पार्टिकुलर टाइम के बाद आपको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसको मैच्योर करवाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक जैसे फिक्स डिपॉजिट में होते हैं कि मैंने एफडी करवाया 5 साल के लिए, 2 साल बाद मुझे लग रहा है कि मेरा अर्जेंसी है तो मुझे उस एफडी को प्री मैच्योर करवाना है, तो इस प्लान में ये भी आप कर सकते हैं। उस केस में आपका 2% पेनाल्टी माइनस किया जाएगा। दैट मीन्स इफ़ यू डू अ प्लान फॉर 100 रुपीज़, देन उससे 2 रुपीज़ माइनस किया जाएगा और आपको 98 रुपीज़ मिलेगा एज अ रिफंड। That means if you surrender your policy before maturity, before it gets mature, उस केस में आपको जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट किए थे उसका 98% आपको रिफंड मिल जाएगा और 2% एज ए पेनाल्टी या एज ए चार्जेस बोल के काट ले जाएंगे। और ये तभी हो सकता है
कोई सीरियस इशू है आपका या हेल्थ का कोई इशूज़ है, क्रिटिकल या टर्मिनल इलनेस के लिए आप ये कॉज दिखा के जो आपका प्लान है पेंशन प्लान वो आप मतलब प्रीमेच्योर करा सकते हैं। नेक्स्ट है लोन। ये जो पेंशन प्लान है, इस पेंशन प्लान को आप बैंक में जमा करके आप लोन भी ले सकते हैं। दैट मीन्स जैसे एफडी में होते हैं, मैंने एफडी करवा लिए हैं, अभी मुझे लोन चाहिए, मैं क्या करता हूँ बैंक में जाके उस कॉपी को बैंक में जमा करके या असाइंड करके मैं लोन भी ले सकता था। अकॉर्डिंगली इन द सेम वे इस पेंशन प्लान को आप बैंक में जमा करके या जो भी लोन फाइनेंस करते हैं उसके बाद जमा करके आप लोन ले सकते हैं। बट देयर इज वन कंडीशन, द कंडीशन इज आप जिस दिन पॉलिसी परचेस करेंगे उस दिन से लेके 3 साल के बाद ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। दैट मीन्स 0 to 3 years ये जो टाइम पीरियड है, दैट मीन्स 10 साल का प्लान है, 1 2 3, ये हो गया 3 साल, ये है 7 years। तो 0 से लेके 3 साल ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आप लोन नहीं ले सकते इस प्लान को असाइन करके। यू हैव टू वेट फॉर 3 years फॉर टू गेट लोन। और आपको कितना मिल सकता है लोन? आपको मिलेगा लोन जितना आपका परचेस प्राइस था या जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट किए थे इस प्लान में उसका 75% आप लोन ले सकते हैं। लोन का इंटरेस्ट क्या रहेगा? लोन का इंटरेस्ट क्या होगा वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के ऊपर। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। ये टाइम टू टाइम इंटीमेट करते हैं कि इस प्लान में जो भी लोन लिया जाएगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल जो भी लोन सैंक्शन हुए हैं टिल 30 अप्रैल 21 उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया गया है 9.5% पर एनम का रेट। नेक्स्ट है टैक्सेस। इसमें टैक्स बेनिफिट्स क्या है? टैक्स बेनिफिट्स इफ यू टॉक अबाउट देन इनकम टैक्स पिक्चर में आते हैं एंड जीएसटी आते हैं पिक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू विश टू बाई दिस प्लान, इसमें जब परचेस करेंगे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो प्लान है ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट ऑफ जीएसटी टू परचेज द प्लान। बट इन केस ऑफ इनकम टैक्स इसमें आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। ये जो प्लान है ये टैक्स सेविंग प्लान है नहीं। आपको एंटायर इनकम टैक्स इफ एप्लीकेबल ऑन योर पेंशन इनकम देन यू हैव टू पे द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कोई भी बेनिफिट्स नहीं है, जीएसटी में बेनिफिट्स है। आपको जीएसटी पे करने का दरकार नहीं है क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट है फ्री लॉक इन पीरियड। फ्री लॉक पीरियड ये क्या होता है कि आप आज प्लान परचेस किए हैं और आपको आफ्टर 2 days यू रियलाइज दैट कि जो प्लान है मेरे लिए सही नहीं है या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन आपको अच्छा नहीं लग रहे हैं तो आपको प्लान को नहीं लेना है, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो ये जो केस है फ्री लॉक पीरियड ये जनरली अवेलेबल है 0 to 15 days। दैट मीन्स आप जिस दिन प्लान परचेस किए हैं उस दिन से लेके 15 दिन, उस दिन से लेके 15 दिन के अंदर आपको ये रियलाइज़ हुआ कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके फेवर में नहीं है या अच्छा नहीं लग रहे हैं, तो उस केस में इस प्लान को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आप LIC को इस प्लान सबमिट करके एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू कैन गेट बैक। बट ये जो 15 days का टाइम पीरियड है ये आप ऑनलाइन में परचेस करेंगे इस प्लान को, ये इंक्रीज होकर हो जाएगा 30 days। दैट मीन्स इफ़ यू बाई ऑनलाइन देन योर टाइम पीरियड इज 0 to 30 days। 0 to 30 days के अंदर आपको कोई भी कंडीशंस जो है आपको लग रहा है अच्छा नहीं लग रहे, आपके लिए सूट नहीं कर रहे हैं, तो उसके केस में इस प्लान को आप जमा करके आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो है आप ले सकते हैं। एंड ऑफलाइन में प्लान परचेस किए हैं तो उस केस में आपके लिए टाइम रहेगा 0 to 15 days का आपका टाइम रहेगा इस प्लान को जमा करके इन्वेस्टेड अमाउंट लेने के लिए। बट कुछ चार्जेस जो रहते हैं, जैसे कोई भी एक प्लान बनाया जाता है व्हेन यू आर प्लान टू सब्सक्राइब और परचेस किए हैं प्लान, उस केस में कुछ चार्जेस भी इनकार होते हैं। जब एग्रीमेंट बनाया जाता है, डीड बनाया जाता है, तो उस केस में कुछ चार्जेस जो है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से माइनस कर दिया जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग द चार्जेस फॉर द स्टैम्प ड्यूटी एंड पेंशन पेड। तो ये जो प्लान है तो इसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी माइनस कर दिया जाएगा, बाकी अमाउंट आपको रिफंड किया जाएगा। एंड आप 1 महीने मतलब 30 जो टाइम पीरियड है 0 to 30 days, 1 month हो गया है। 30 days जिस दिन खत्म हुआ आपको पेंशन भी मिल चुके हैं
और आप उसी दिन उस प्लान को कैंसिल करना चाहते हैं, तो उस केस में जो पेंशन का अमाउंट एज वेल एज स्टैम्प ड्यूटी वो माइनस करके आपको बाकी अमाउंट जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशंस। इफ यू लाइक दिस कंटेंट देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। बाय।